हेलो फ्रेंड, आपका जो है स्टूडेंट यूनिक नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का क्लास जो है स्क्वायर का जो है टेक्निक जो है बताऊंगा, जो कि स्क्वायर जो है आपका जिसमें दिया हुआ है। आपको पहले आना चाहिए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक का स्क्वायर होता है कितना? एक। दो का स्क्वायर 4। तीन का स्क्वायर 9। चार का स्क्वायर 16। पाँच का स्क्वायर 25। छः का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर हो गया आपका 81। 10 का स्क्वायर हो गया आपका। आपको जो है 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर जो है इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी बात जितना भी डिजिट का है आपको 1 से लेके 100 तक आपका स्क्वायर जो है आप फास्ट में निकाल सकते हैं। कि 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर जो आप मौखिक भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको इतना तक जो है 1 से लेके 10 तक आपको बेसिक जो है कुछ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जिसमें कि दिया गया है 11 से आपको करना है। कैसे? 11 से जो है आप लोगों को निकालना है। 11 से स्क्वायर जो है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। इस तरह से जो है 1 से लेके आप जो है 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, इसमें जो है जो अभी रूल बताएंगे यहाँ तक ही फॉलो होगा, है ना। तो इसमें 11 का स्क्वायर करना क्या है, आपको देखना है कि इकाई अंक का जो है इकाई अंक पे जो संख्या होगी उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका स्क्वायर लेंगे। यानी कि इकाई अंक पे इसका क्या है 1। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। और जो संख्या का हम स्क्वायर की वही संख्या को जो है पूरी संख्या में जोड़ देना। तो आप 1 का स्क्वायर किए और 1 ही इसमें जोड़ दीजिए तो 11 कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह से आप सारा नंबर का जो है स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 19 तक ये जो है आपका फॉलो होगा। जिसमें कि 12 का कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का जो है इसी में ऐड कर दीजिए क्योंकि 2 का स्क्वायर किए। 12 2 कितना हो गया 14। उसी तरह से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 9। 3 जोड़िए कितना हो गया 16। उसी तरह 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 में जो है आपको 6 लिखना है, आपको 1 रखना है रेस्ट में। इस नंबर में जब डबल डिजिट आ जाए तो क्या करना है, एक जो भी डबल डिजिट आएगा उसका इकाई संख्या लिखना और उसको एक जो है रेस्ट में रखना। अब देखिए जिसका स्क्वायर किए थे 4 का स्क्वायर किए, आप 4 इसमें जोड़िएगा तो 14 4 18, 18 1 19, 196 हो गया। उसी तरह से आप 15 का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का 5, बाकी कितना 2। और 5 का स्क्वायर किया, आप क्या बोले थे कि पहले बोले थे कि जिसका स्क्वायर करेंगे वही संख्या में ऐड करना है। तो इसमें 15 में जो है आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। 20 2 22। उसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 का 6, कैरी आपका कितना रह गया 3। 3 आपका जो है इसमें रेस्ट रह गया। अब जो है नंबर जो है 6 का स्क्वायर किया, आप 6 ही इसमें जोड़ दीजिए तो 16 6 22। अब 22 3 कितना हो गया 25। 17 का स्क्वायर में आप कीजिएगा 7 का स्क्वायर जो है 49 का लिखिएगा 9, रेस्ट कितना बचा 4। अब देखिए 17 में 7 जोड़िए कितना हो गया 24। 24 4 कितना हो गया 28। इसी तरह से सारा नंबर का 1 से लेकर 19 तक आप कर सकते हैं। जैसे 18 का है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 का मतलब 4, रेस्ट रह गया आपका 6। और 8 का स्क्वायर किए 18 में 8 जोड़ दिए तो 18 8 18 8 26, 26 6 32। इसी तरह से जो है 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81 का 1, रेस्ट रहा आपका 8 और 9 जोड़ दीजिए तो 28। 28 8 कितना हो गया 36, 361। और 20 का स्क्वायर तो आपको पता है
कितना होगा, 2 का जो है 4 और डबल 0, ये 400। 1 से लेके जो है इस तरह से सारा नंबर का आप कर सकते हैं। ये आपका जो है 19 तक इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसेस है, आगे का नंबर का स्क्वायर जो आपको करना है, जिसमें आपका आ जाएगा आपको अगर 21 से लेके 21 से अदर नंबर इसके आगे करना है तो आपको इस फॉर्मेट से करना है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट से आपको सारा जो है, यहाँ से आप सारा 1 से लेकर 100 तक में किसी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप जो है जैसे 21 का स्क्वायर करेंगे तो सपोज डेट इसमें आप इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, है ना। और हमेशा जो है लिखना, जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए बीच वाला संख्या में क्या करते हैं, 2 गुना 1, 2 गुना 1, और हमेशा ये दोनों नंबर गुना करके 2 से मल्टीपल करना। इसमें हो जाएगा 2 गुना 1 2 और 2 दूनी 4। आपका सारा पूरा नंबर आ गया कितना, 4441। ये आपका 21 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से 22 का स्क्वायर करना है। 22 का स्क्वायर जो है आप उसी तरह से करते हैं, इसमें ए मानिए, इसको बी मानिए। सिर्फ याद रखना है कि करते क्या। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका नंबर आ गया 484। 23 का उसी तरह से कीजिए, 23 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 का 2 लिखिएगा, रेस्ट जो बचता है 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 1 कितना हो गया 5, 529 हो गया आपका 23 का, है ना। तो इस तरह से जो है आप अदर नंबर से, इस फॉर्मेट से आप किसी भी नंबर का 1 से लेकर 100 तक में निकाल सकते हैं। अब जो है आगे जो है आपको 50 के करीब का अगर रहना है तो आप इससे भी जो है विदाउट फॉर्मेट, ये फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। 50 के करीब या 100 के करीब का जो है स्क्वायरिंग अगर निकालना, तो 50 के करीब क्या होगा कि पहले हमको देखना है 50 से कम, लेस देन 50। लेस देन 50 में जो है आपको देखना है क्या, 49 48, सारा का स्क्वायर निकालना है। 49 48 43 46 45 और 44। इसी तरह से आगे देख लीजिए, आगे जो है 43 42, आप जितना नीचे जा सकते हैं, 41, है ना, 39, यानी कि 50 के करीब जो है आप विदाउट फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। आप मौखिक बता सकते हैं इसका स्क्वायर कैसे होगा 50 से कम का। तो 50 से कम में सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि 50 से कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितना कम है। तब 50 से देखिए ये कितना कम है, 50 से कितना 49 जो है, 50 से कितना कम हो गया आपका 1 कम हो गया। जितना कम रहेगा वही संख्या का स्क्वायर लेना है, वही संख्या का स्क्वायर लेना है। तो 50 से ये कम है, 1 का स्क्वायर की 1 हो गया, और इसमें डबल डिजिट लगाने के लिए इसमें आप 0 लगा दीजिए। अब देखिए जितना संख्या कम था वही संख्या को जो है इसमें घटाना है। तो आप 49 में अगर 1 घटाते हैं तो आपका आता है रिजल्ट कितना 48। और 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है आधा। हर किसी नंबर का जो है जो आसपास का रहेगा उसका जब करिएगा तो आपका जो है उसका आधा करना है। तो उसमें जो है आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2401। इस तरह से आप मौखिक मतलब स्क्वायर जो है किसी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे कि 48 है, 48 में देखना है 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लीजिए कितना हो गया 4। डबल डिजिट लगाने के लिए 0 लगा दिए। अब इस संख्या में 50 से जो जितना कम था वही संख्या को क्या करते हैं इसमें घटाना है।
तो 48 में आप 2 घटाइए, कितना हो गया 46, 46 का आधा कितना 23। इस तरह से आप फास्ट में निकाल सकते हैं। जैसे कि 47 है, 47 कितना हो गया 0 और 50 से कितना कम हो गया 3, 3 दिया 9 और 3 घटाइएगा तो कितना होगा 44, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। कौन हो रहा है? हेलो, इसमें 46 का जो है 46 का आप उसी तरह से 46 का जो है आपको करना है, 46 का स्क्वायर करना है तो देखना है कि 50 से कितना कम है। 50 से आपका ये हो जाता है कितना 4 कम, 4 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए इसमें पहले से 4 कम, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 आपका आ गया। इस नंबर का जो है 16 आ गया, तो अब 16 जो है इसमें डबल डिजिट आ गया, तो इसमें आप 0 लगाने की अब कोई जरूरत नहीं। अब 4 घटाइएगा तो 46 में 4 घटाइए कितना हो जाएगा, 46 में 4 घटाइएगा तो 42, 42 का आधा कितना, क्योंकि हर किसी जितना कम रहेगा 50 के आसपास में आप सभी नंबर का आधा कीजिएगा। इसका मतलब है कि 42, 42 का आधा कितना हो गया 21, 16। उसी तरह से 45, 45 में ऐसे देखिए 5 का डिजिट वाला जो है हम अभी इसके बाद बता देंगे कि जिस नंबर का 5 रहेगा तो आप अलग टेक्निक से भी कर सकते हैं। ऐसे ये देखना है कि 50 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब 5 घटा दीजिए कितना हो गया 40, 40 का आधा कितना हो गया 20, 25। उसी तरह से जो है 44, 44 का जो है 44 का 50 से कम कितना 6 कम 36 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसमें 6 घटाइए कितना हो गया 38, 38 का आधा कितना 19। इस तरह से मतलब जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस नंबर का। जैसे 43 है, 43 का हो जाएगा कितना 7 कम है, 7 कम है आपका 43 में जो है 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 हो गया और 7 घटा दीजिए तो कितना हो गया 36, 36 का आधा कितना 18। उसी तरह से 42, 42 में देखिए कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 घटाइए कितना होगा 34, 34 का आधा कितना 17। आप डायरेक्ट कीजिए 41। हाँ, इस तरह से मतलब आप फास्ट में बता सकते हैं इसके आसपास। 41 है तो 41 में देख लीजिए कि ई कितना कम है 50 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 32, 32 मतलब 16, 16 81 आपका हो जाएगा। 39 में देख लेना है ई कितना कम है। अब देखिए इसमें जो है आपका ज्यादा दूर हो जाता है, तो नंबर आपको स्क्वायर याद रखना है इस नंबर में। जैसे कि 50 से कितना कम है, ये 50 से आपका 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 121 का हम क्या लिखेंगे 21 ही लिखेंगे, बाकी रखेंगे 1, 1 आपका कैरी रह गया। अब देखिए 11 कम था, 11 आप घटाइए तो 28, 28 का आधा कितना हो गया 14, 14 कितना 15, 15 21 आपका इस नंबर का। 39 का स्क्वायर जो है 15, और इसको जो है आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं दोनों को। जैसे कि 3 तिया 9 ये हो जाएगा आपका 81 और ये बोलते 9 तिया 27, 27 दूनी 54, आप डिजिट बैठा के कर सकते हैं। 1 रखिए 54, 8 हो गया कितना 54, 8 62, 62 का 2 बाकी 6 9 6 15, 15 21। आप जो फॉर्मेट बताए तो उस पर भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपका स्क्वायर जो है ये 50 से जितना आपका मतलब स्क्वायरिंग पर जितना आपका पकड़ रहेगा, जैसे 12 14, तो आप अधिक से दूर मतलब इस अप्रोच से कर सकते हैं। इसमें आपका जो है लेस देन 50 मतलब 50 से कम वाले का स्क्वायर था। अब जो है 50 से ज्यादा का जो है देखना है, 50 से ज्यादा का देखना है। आप लोग को जो है इस तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे जो है 50 से ज्यादा देखना है, मोर देन 50 का। मोर देन 50 में जो है इसी अप्रोच से चलेंगे। मोर देन 50 में देखना है, मोर देन 50 में जैसे कि आपको दे दिया 51, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। इस तरह से जो है आपका दिया रहेगा। तो आपको सेम अप्रोच अपनाना है, बस सिर्फ यहाँ देखना है कि ये 50 से ज्यादा है, वहां पहले कम था और यहाँ पर ज्यादा है। तो ज्यादा वाला में क्या करना है, ज्यादा देखना है। तो 50 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर। अब ज्यादा का स्क्वायर लेना है,
एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और डबल डिजिट बनाने के लिए क्या लगाना है 0। अब ज्यादा रहेगा तो आप उस संख्या में क्या कीजिएगा 1 जोड़ दीजिए, तो एक मतलब जितना ज्यादा रहेगा उस संख्या को ऐड करना है। 51 1 52, 52 का आधा 50 का मतलब हम क्या बोले कि 50 के आसपास का रहेगा तो उसको आप आधा कीजिएगा। आधा करना है तो 51 1 कितना हो गया 52, 52 का आधा कितना 26, 26 0 1। उसी तरह से 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का क्योंकि 2 ज्यादा है 50 से, 50 से ये 2 ज्यादा है, इसमें जो है 0 4 लग जाएगा, और 2 ज्यादा है तो 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा 27। देखिए जैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले आया 26 आपका 27 आएगा, इस तरह से मतलब इंक्रीज नंबर आ रहा है। तो आपको जो है इसी अप्रोच से मतलब याद रखना है, और करते करते आपका जितना प्रैक्टिस पर हैबिट बनेगा आपका उतना अच्छा जो है आप कैलकुलेशन में आपको बहुत सारा मदद मिलेगा। और इस चैनल पर जो है आपको सारा कंटेंट जितना बनाएगा बताया जाएगा, तो सारा कंटेंट जो है आपको विदाउट फार्मूला सारा चैप्टर हम कराएंगे। और इसी चैनल पर जो है सारा सॉल्यूशन SD यादव एवं RS अग्रवाल का जो है पूरा सॉल्यूशन हम जो है आपको इस चैनल पर वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस तरह से जो है आप हर किसी का मौखिक जो है बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप देखिए 53 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर में आप देखिए कि 50 से जो है कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा हो गया 3 ज्यादा हो गया, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और जितना ज्यादा था वो संख्या आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 53 3 कितना हो गया 56, 56 का आधा कितना 28। जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। अब देखिए डबल डिजिट इसमें पहले से आ गया, संख्या डबल डिजिट जब बन जाए तो आप इसमें क्या कीजिएगा, अब 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ दीजिए, तो 54 4 58, 58 का आधा कितना हो गया 29 16। 5 का जगह 25, 5 ज्यादा है 60 हो जाएगा, 60 का कितना हो जाएगा 30 25। 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 जोड़िए तो 62, 62 का आधा कितना 31। इसी तरह से जो है 7 ज्यादा है, 7 का कितना हो गया 49, और 49 इसमें 7 जोड़िए तो कितना हो गया 64, 64 का आधा कितना 32। मतलब इस तरह से जो है आप फास्ट में जो है स्क्वायर जो है आप निकाल सकते हैं 50 के आसपास, चाहे कम हो या ज्यादा हो। आपको सिर्फ याद रखना है कि 50 के आसपास का जो नंबर होगा उसका जो है पहले स्क्वायर जो करेंगे वो नंबर कम और ज्यादा देख लेना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना, और उस अंक अगर कम रहेगा तो घटाना है, ज्यादा रहेगा तो जोड़ना है, और जोड़कर नंबर को क्या करना है सिर्फ आधा करना है, आधा नंबर करना है बस। आपका जो है इस तरह से 50 के आसपास का नंबर का स्क्वायर आप बता सकते हैं। तो आप लोगों को जो है 50 तक का जो है स्क्वायर जो है 50 के आसपास का नंबर का जो है आपका ज्यादा और कम का जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग जो है इस पर अगर किसी को दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, हाँ, और उस पर जो है आपका देखा जाएगा। और अब जो है 100 के आसपास का देखना है, 100 के आसपास का देखना है 100 के आसपास का देखना है, तो जैसे कि आपको पहले बताएंगे कि 100 से कम, उसके बाद देखना है 100 से ज्यादा, है ना। तो 100 से ज्यादा और 100 से कम का जो है आपको देखना है 100 मतलब एक, हाँ 100 से जो है लेस देन 100, सॉरी यानी कि 100 से 100 से कम का स्क्वायर जो है आपको इसमें देखना है। 100 से कम का, तो 100 से कम का स्क्वायर में आपको देखना है कि जैसे 99 98 97 96 90 96 95 94 93 92
91। तो इस तरह से जो है आपका मतलब जितना जा सकते हैं आप, मान लीजिए कि हमको करना है 85 का, 85 भी ले सकते हैं। जैसे आपको 85 मान लीजिए, नहीं तो 86 ले लेते हैं, क्योंकि 5 वाला डिजिट आपको सारा बताएंगे अलग से। तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि इसमें भी वही देखना, अगर 100 से कम है तो सबसे पहले जो है 100 से कम का देखना कि 100 से यह कितना कम है। तो 100 से यह है एक कम, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, यानी आपका जो है एक हो गया। आप डबल डिजिट बनाने के लिए एक लगा दीजिए। आप क्या कीजिएगा, सिर्फ जितना कम रहेगा वही नंबर घटा देना। और इसमें 50 के आसपास वाले में जो है हम क्या करते थे, आधा करते थे। इसमें आपको आधा नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट आपको घटा देना, बस रिजल्ट आपका दे, यानी कि आप जो है इसका कीजिएगा तो 9801 ये आपका स्क्वायर हो गया। जैसे 98 का स्क्वायर हो गया तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम, तो 04 और 2 घटा दीजिए तो 96। इसी तरह से आप कर सकते हैं, ये कितना, तो 09, ये आ जाएगा कितना, 94। उसी तरह से देखिए 4 कम तो 16, 4 घटा दीजिए 92। हाँ, ये 5 कम तो 5 का 25, 5 घटाइए 90। तो इस तरह से जो है मतलब आप फास्ट में जो है 90 के आस मतलब 100 के आसपास का स्क्वायर जो है आप बता सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे कि 94, ये है आपका 6 कम तो कितना हो गया, 36। आपका जो है 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, हाँ 88। आपका जो है 93, जैसे कितना हो जाएगा, 49। हाँ, और 7 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 82। तो इस तरह से जो है आप सारा नंबर का स्क्वायर आप बता सकते हैं, है ना। आपका जैसे 86, 86 का कीजिएगा तो 100 से देख लीजिए कितना कम है, 100 से ये जो है कितना कम है, 100 से आपका जो है कितना कम है, ये आपका आ जाएगा कितना, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 19, यानी कि इसका स्क्वायर याद रखना है तो 96 लिखना, कैरी 1 रखना, ठीक है। 14 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 घटाइएगा तो 72, 72, 72 1 73, ये आपका जो है 73 96 आपका हो सकता है। और इसी तरह से आपको क्या बताए थे, वो सूत्र से फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मेट बताए थे, ए स्क्वायर यानी कि 88 64। हाँ, 8 से 48, 48 दूनी कितना हो गया, 96, और ये जगह कितना, 36। इसका जो है 6 लीजिएगा, इधर क्या हो जाएगा, 96 3 99, ये नंबर इसमें जोड़ना है तो ये आ जाएगा कितना, 99 का 9, बाकी कितना रहा, 9, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73। 73 96 आपका दोनों दोनों मेथड से कर सकते हैं, है ना, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। इसमें जो है आपका हो गया ये 100 से कम का, है ना। अब देखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से जो है आगे जो है 100 से ज़्यादा का भी स्क्वायर आप कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा का स्क्वायर आप कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 100 से ज़्यादा का मतलब कि मोर देन 100, मोर देन 100, यानी कि 100 से ज़्यादा। तो 100 से ज़्यादा का नंबर देखना है, जैसे कि आपको करना है 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, मतलब कि जितना नंबर आप ज़्यादा जा सकते हैं 100 के प्लस में, तो आपको सेम अप्रोच से करना है ना। तो सेम अप्रोच से करना है तो मोर देन 100, मोर देन 100 मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा देखना है। तो 100 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, तो एक का स्क्वायर कितना, एक, 0 देखो। अब ज़्यादा है तो संख्या क्या करना है, जोड़ देना है। तो 101 में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 102। बस संख्या जैसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा रहेगा उस संख्या को टोटल संख्या में जोड़ दीजिएगा, और जो जितना ज़्यादा रहेगा सिर्फ उसका स्क्वायर लेना है। 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना, 04। और ये समझ में अब देखिए इसमें जो है
102 है, तो इसमें जो है 2 ज्यादा था 0,4, आप 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आगे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आप 100 प्लस का जो है स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। और इसी मेथड से आपको जो है 100 के आसपास का गुना जो है, चाहे 100 के आसपास हो या 1000 के आसपास का हो या 10,000 के आसपास को, तो आप गुना जो है इसी अप्रोच से जो है फास्ट में कर सकते हैं। तो सकते आपको जो है यहाँ तक आप लोगों का जो है क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे का नंबर देखना, आगे जो है इसी अप्रोच से आपको जो है आसपास में जो भी गुना आता है तो जो कैलकुलेशन में आपको मदद देगा, है ना, मदद देगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपको दो डिजिट का गुना देता है 100 के आसपास का, मान लीजिए हमने दिया कि 96 गुना, बोले 95 कितना हो, 96 इंटू 95, हाँ, तो इसका जो है मल्टीपल कीजिएगा तो आपको इस नंबर से गुना करने के लिए दिया जाता है। आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल बना लीजिएगा और यहाँ पर वही देखना है कि ई जो है 100 से कितना कम है, ई कितना कम है 0,4 लगा दे, क्योंकि 100 में आपका 2 जीरो होता है और 2 जीरो का तो 2 डिजिट आपको लेना है। ये कितना हो जाएगा 0,5। अब देखिए इस संख्या को आप इससे गुना कीजिए तो 5 कितना हो गया 20। अब देखिए अब कम है तो इस नंबर को या तो घटा दीजिए या इस नंबर क्रॉस घटाना है, इसको घटाइएगा तब भी आएगा 91 और इसमें इसको भी घटाइएगा तब भी 90, तो आपका गुना जो है 91 20 आपका इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो है 100 के आसपास का गुना कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको मोर देन में दे देगा, जैसे 86 गुना आपको दे दिया 84, है ना, तो 86 गुना 84 आप कीजिएगा, 86 गुना 84, तो 86 और 84 आप लिख दीजिए। आपको देखना है सबसे पहले कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है तो 14, ये कितना कम है, ये आपका हो जाएगा 16 और 16 गुना 14 आपका हो जाएगा 16 गुना 14। तो आप गुना कर लीजिएगा, 6 चौक 24 के 4 बाकी, तो 16 चौका 16 16 चौक 64, 16 चौक 64 का 4 बाकी रहा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोनों डिजिट से। 16 चौक 64 का 4 बाकी, रेस्ट कितना रहा 6 और 16 16 छो 22, 22 का आपको क्या लिखना है 2, रेस्ट आपका कितना बचा 2, है ना, रेस्ट आपका 2 बचा। अब देखिए इस नंबर में इसको घटाइएगा तब भी 80 आएगा, इसको घटाइएगा 30, इसको घटाइएगा तो आपका 70 आता है और 70 और इसको भी घटाइएगा तो 70 ही आएगा। तो 70 जो आया दोनों को आप मतलब किसी एक मतलब एक को घटाना और उसमें 70 में आप 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 72, 72 24 आपका रिजल्ट आ गया। तो किसी नंबर का रहेगा, बस कैलकुलेशन में आपको जो है गुना जो है आपका सही होना चाहिए। हाँ, मल्टीपल पर अगर पकड़ रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सकते हैं, मगर इस तरह से 100 के आसपास का जो है आप गुणनफल निकाल सकते हैं। आगे जो है अगर मान लीजिए ये 100 के आसपास का था, आगे जो है आपको दिया जाएगा 1000 के आसपास का दिया जाएगा, 10,000 के आसपास का भी गुना रहता है, तो आप सबका जो है आप निकाल सकते हैं, सारा नंबर का आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गुना कि आप समझ लीजिए 1000 के आसपास का रहेगा, मान लीजिए कि आपको दे दिया 994 992, आपको इस तरह से गुना दे दिया, है ना। तो इस नंबर का आपको गुणनफल जो है निकालना है, तो आपको गुना मतलब जो है डायरेक्ट उसी अप्रोच से देखना है कि ई जो है 1000 से कितना कम है 6 कम है, और 1000 में जो है 1000 में 3 जीरो होती है, तो 3 जीरो होती है तो आपको 3 डिजिट पुराना है, तो इसमें मतलब है कि 6 कम है तो 6 लगा दिए, 0 0 आपका 3 डिजिट आ गया। इसमें 8 कम है तो 8 लगा दिए, 0 0 हो गया। अब देखिए इस नंबर को आप मल्टीपल 6 8 48, ये 0 जो है यहाँ आ जाएगा। अब इसमें ना घटा दीजिए, 92 में जो है 6 आप घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा
92 में 6 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 986। 986 आपका इस का गुणनफल आपका इतना हो गया, है ना। तो आप जो है इस तरह से 100 के आसपास, 1000 के आसपास का इस तरह से, इस अप्रोच से जो है गुना आप फास्ट में कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को जो है इस तरह से जो है सारा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। एंड आप लोगों को जो है इस चैनल पर जो है इस तरह का वीडियो आगे मतलब मिलता रहे, तो इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इस तरह से जो है अप्रोच जो है इस चैनल का जो है लाभ जो है उठाते रहे। और यह जो है टोटल जितना भी वीडियो डाला जाएगा रिकॉर्डेड रहेगा। टोटल सॉल्यूशन आपको SD यादव एवं RS अग्रवाल का A और B दोनों का सॉल्यूशन आपका इस चैनल पर डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग जो है आपको बेनिफिशियल जो है तैयारी करने में आपको बेनिफिशियल होगा। आप इस चैनल को जो है सारा वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।